हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स है, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज के बारे में सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे आप रेंटल इनकम की तरह यहाँ से पैसे कमा सकते हो, तो अगर आप भी सारी चीजें जानना चाहते हो प्रोसेस, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है जिस पर आप लॉन्ग रन में अपना खुद का बिजनेस चलाने वाले हो, लेकिन आप अभी फिलहाल इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे हो, अगले आप 2 साल बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो जब तक आपका ये प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है आप इस प्रॉपर्टी को क्या करोगे? अगर आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही रहने दोगे तो आपको यहाँ पर से जीरो इनकम होने वाला है, यानी कि ये आप लोगों को कुछ भी कमा करके नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करते हो, लेट से अगर आप 2 साल बाद अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हो तो 2 साल तक आप इसको खाली न रख करके क्या करोगे, आप रेंट पे चढ़ा दोगे। जब आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दोगे तो हर महीने आप लोगों को रेंटल इनकम यहाँ से होता रहेगा। तो कुछ ना कुछ इनकम होता रहे इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी, बिकॉज आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, पैसा लगा करके रखा हुआ है, घर बनवाया है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर 2 साल तक खाली रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। तो उस नुकसान को आप भरपाई करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से इनकम हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग स्टॉक के अंदर भी करने की कोशिश करते हैं कि लेट से अगर आपने बहुत सारे स्टॉक अगर आपने बाय करके रखे हुए हैं, उस स्टॉक में अगर आपको लगता है कि अभी फिलहाल कोई खास रैली नहीं देखने को मिलने वाली है, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आपको लगता है कि ये स्टॉक अभी इसके अंदर कुछ करेक्शन चल रहा है या फिर कुछ न्यूज इसका आ गया है जिसकी वजह से ये अभी स्टक पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, मार्केट अभी इसका ऊपर नहीं जाने वाला है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? अगर इसको ऐसे ही होल्ड करे रहोगे तो आप लोगों को कोई भी स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट वहीं का वहीं रहेगा और इससे आपका कहीं ना कहीं पैसा यहाँ पे फालतू में पड़ा रहेगा। सो उस टाइम को आप यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हो, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज को यूज करते हो। अब इस स्ट्रेटजीज को कैसे यूज करना है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास इस स्ट्रेटजीज को यूज करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि इसका रूल क्या है। सबसे पहले आपके पास कोई स्टॉक होना चाहिए और ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो कि एफएनओ के अंदर लिस्टेड हो, यानी कि उस स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन करने का ऑप्शन हो। इसके बाद सेकंड रूल क्या है कि आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का उस लॉट साइज के बराबर, यानी कि जिस भी स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका जो भी लॉट साइज होगा उस लॉट साइज के बराबर आपके पास उस पर्टिकुलर शेयर का होल्डिंग होना चाहिए आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। इसके बाद थर्ड रूल क्या है कि आपका स्टॉक्स जो है उसको आपको बाय करना है, यानी कि आपके पास होल्डिंग होना चाहिए, यही चीज सेम चीज है। इसके बाद फोर्थ नंबर में आपको क्या करना है, उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन चेन ओपन करना है और आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट मतलब सेल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं एनटीपीसी का। इस शेयर के अंदर एक लॉट में 1500 क्वांटिटी होता है। अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ में। तो यहाँ पे 1500 क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे आपके पास होल्डिंग होना चाहिए 1500 क्वांटिटी शेयर के बराबर। तो 1500 अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो एनटीपीसी का, तो अभी इसका करंट प्राइस मान लो 355 रुपए के आसपास चल रहा है, तो हम लोग 355 रुपए लेकर के चलते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे 5,32,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। और इस स्ट्रेटजीज को ज्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग यूज करते हैं। तो अगर आप इसी तरह के अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास ज्यादा फंड है, पैसे हैं, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो इस स्ट्रेटजीज के अंदर, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है, 5,32,500 रुपए का। इतने रुपए का आप एनटीपीसी का शेयर बाय करके रखे होगे। अब आपको क्या करना है, ओटीएम ऑप्शन को सेल कर देना है। आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे एनटीपीसी का और ओटीएम ऑप्शन आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन में जाकर के आपको क्या करना है, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम लोग लेट से एग्जांपल के लिए एनटीपीसी का 380 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखाऊंगा। इसका प्रीमियम का प्राइस अभी चल रहा है 3 रुपए का। तो 3 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1500 क्वांटिटी, यानी कि अगर मार्केट आपके व्यू के अकॉर्डिंग चलता है तो आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, 4500 रुपए का बैठे बैठे। इसी को बोला जाएगा रेंटल इनकम, यानी कि आपने जो स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे शॉर्ट करके रखोगे इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को। और अगर मार्केट एक्चुअल में साइडवेज हो जाता है या फिर मार्केट गिरने लग जाता है तो उस सिचुएशंस में आपको यहाँ पे 4500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे लॉसेस किस केस में होंगे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट रैपिड मूवमेंट करता है ऊपर साइड में, तो यहाँ पे आपका ये लॉसेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एनटीपीसी का जो शेयर रहेगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग रहेगा, वहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेज भी हो जाता है आपका,
लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, आपको लगता है कि मार्केट में भी कोई खास मोमेंट नहीं आने वाला है, तो उस टाइम पे आप इस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। तो मार्केट अगर साइडवेज रहता है या फिर डाउन साइड जाता है, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट से अभी यहाँ पे एनटीपीसी का जो शेयर है वो 357 रुपए चल रहा है। हमने 355 रुपए लेकर के चला हुआ था एग्जाम्पल के लिए, तो 357 रुपए इसी को आप मान करके चलिए। इसको आपने बाय करके रखा हुआ है कितना, 1500 क्वांटिटी में इस पर्टिकुलर शेयर को बाय करके रखा हुआ है, जिसमें लगभग आपका 5.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। अब अगर आपने इस शेयर्स को बाय करके रखा हुआ है तो इसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लोगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एनटीपीसी का शेयर्स का ऑप्शन चेन हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसी पर्टिकुलर ऑप्शन चेन के अंदर आप लोगों को देखना है, जैसे यहाँ पे देखिए 380 का स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट करा, जिसका अभी प्रीमियम 3-3.5 रुपए के आसपास चल रहा है। ये प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएंगे अगर मार्केट एक्चुअल में यहाँ तक नहीं पहुंचता है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्राइस जो है वो इस पर्टिकुलर डेट तक, यानी कि ये जो एक्सपायरी डे है आपका मंथली एक्सपायरी, स्टॉक के अंदर जनरली मंथली एक्सपायरी होता है। आप ये चीज निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो, वहां पे आप निफ्टी 20 खरीद करके आप वहां पे इस टाइप के स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। बट अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक के अंदर समझ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि 30 मई 2024 तक, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी डे तक अगर इसका एनटीपीसी का प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंचता है, तो इस केस में आपको ये पूरे के पूरे प्रीमियम मिल जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ तक जाता भी है, इस लेवल तक अगर पहुंच भी जाता है, फिर भी आपको ये सारे प्रीमियम मिलेंगे। और साथ के साथ जो एनटीपीसी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, यहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलेगा, यहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए आप यहाँ पे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो रेंटल इनकम की तरह। अगर ये एनटीपीसी का प्राइस मान लो यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, तब भी आप लोगों को कोई भी लॉसेस नहीं होंगे इस पर्टिकुलर डेट तक। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इस स्ट्रेटजीज को ऐसे यूज करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर फंड की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर शेयर्स को सेल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेल पर क्लिक करा, एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक लॉट सेल करने जा रहे हैं, तो एक लॉट सेल करने के लिए अभी इसका लिमिट प्राइस 3.5 रुपए दिखाई दे रहा है। एक लॉट को सेल करने के लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है, 71,000 रुपए का। तो ये अमाउंट भी आपके पास होने चाहिए। आपका जो ये एनटीपीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो अलग, इसके अलावा ये वाले स्ट्राइक प्राइस के अंदर ये वाले प्रीमियम को बेचने के लिए आपको अलग अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि आप अगर प्लेजिंग करना चाहते हो तो प्लेजिंग भी कर सकते हो। जैसे एनटीपीसी का शेयर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, अगर आप इसको प्लेज कर देते हो तो आपको मार्जिन मिल जाएगा इसी ब्रोकर के थ्रू, और आप उसी मार्जिन को यूज करके यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो प्लेजिंग भी काफी अच्छा सिस्टम है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे फंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं होता है, आपको ये मार्जिन दे देता है आपका ब्रोकर, अगर आपके पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है स्टॉक्स। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को किस केस में प्रॉफिट होगा, किस केस में लॉसेस होंगे। यहाँ पर देखिए एनटीपीसी का जो शेयर का प्राइस है 356 रुपए चल रहा है। अगर आपको लगता है कि एनटीपीसी का शेयर जो है वो साइडवेज होने वाला है, तो उस केस में आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि एनटीपीसी का शेयर प्राइस अभी गिरने वाला है, तो इस केस में आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। अगर एक्चुअल में गिरता है तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी ऑप्शन सेल करके रखे होंगे, जो भी सस्ता वाला प्रीमियम, वहां पे आप लोगों को पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम 0 हो जाएगा। और हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है एनटीपीसी के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ लॉसेस दिखाई देंगे। बट आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि ये एनटीपीसी का शेयर अच्छा है और ये लॉन्ग में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो जिसके अंदर आपको भरोसा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा शेयर है और ये शेयर फ्यूचर में बढ़ सकता है। अब यहाँ पे आपका रिस्क क्या रहता है, अगर मान लो रैपिड मूवमेंट कर देता है अपसाइड में, तो यहाँ पे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही, जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इधर से कवर हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटजीज किस तरह से काम करता है। लेकिन जितना भी बेसिक चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज को यूज करना होता है। तो पहला केस तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर शेयर्स को बाय कर लेना है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट हो रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर देना है दूर का ओटीएम ऑप्शन, जिससे आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना फंड नहीं है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप इस पर्टिकुलर शेयर के फ्यूचर को, FUT फ्यूचर ऑप्शन को आप क्या करते हो, बाय कर लेते हो। जिससे आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका व्यू रहेगा कि इस पर्टिकुलर डेट तक यहाँ तक मार्केट का प्राइस यहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ 2-4 दिनों के लिए मार्केट क्या होने वाला है, साइडवेज होने वाला है, स्टक होने वाला है, या फिर इसका 1-2 दिन के लिए रिजल्ट ठीक नहीं आया है तो यहाँ पे गिरने वाला है, तो उस केस में आप यहाँ पे दूर का ओटीएम ऑप्शन की सेल कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो आप शेयर्स को बाय कर रहे थे कैश में पूरा का पूरा पैसा दे करके, वो आपको नहीं करना है, सिर्फ फ्यूचर को बाय कर लेना है और ओटीएम ऑप्शंस को आपको तो सेल करना ही था। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस फ्यूचर को आप लोगों को बाय कर लेना है इस पर्टिकुलर शेयर्स को बाय करने के बजाय। और यहाँ पे होगा क्या, इससे यहाँ पे आपका जो 5.5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट हो रहा था शेयर्स को पूरा का पूरा कैश में बाय करने के लिए,
वहीं पे आप अगर फ्यूचर को क्या करते हो, बाय करते हो, तो वहाँ पे लगभग 15 से 20% के आसपास आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास में आप फ्यूचर को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और ओटीएम ऑप्शंस को यहाँ पे आप सेल कर सकते हो लगभग 80-90 हजार रुपए के आसपास में। यानी कि आप इस स्ट्रेटजीज को लगभग 2 लाख के अंदर में ही यूज कर सकते हो आप इस स्ट्रेटजीज के अंदर पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो आपको बेस्ट ब्रोकर का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।